हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चिल्ड्रन एट वर्क का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसकी वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको एक बार स्टोरी रिमाइंड करा देती हूँ। वेलू नाम का एक लड़का है, ठीक है। ये पहुँचता है चेन्नई, ऑलराइट। चेन्नई सेंट्रल पे ये उतरता है रेलवे स्टेशन पे। कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन से ये आया था। ये लड़का जो है 11 साल का है और घर से भाग कर आया था क्योंकि इसके पिता इसको बहुत पीटते थे। इसके पापा पीटते थे इसको और इसकी बहन को, और ये जितना भी पैसा कमाते थे वो इनसे छीन लेते थे, ठीक है। अब ये लड़का यहाँ आने के बाद, शहर में आने के बाद, इसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे और बहुत ज़्यादा भूखा होता है। और यहाँ पर स्टेशन पे ये बैठ जाता है एक बेंच पे, ठीक है। फिर एक लड़की आके इसको बोलती है कि तुम क्या शहर में नए हो? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है अभी खाने के लिए तुम्हारा क्या यहाँ बैठे बैठे जुगाड़ हो जाएगा? आ जाओ, चलो मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारी कुछ मदद करती हूँ। अब वेलू को कुछ समझ तो नहीं आया कि उस लड़की के पीछे उसे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके पास में और कोई रास्ता भी नहीं था, किसी को जानता भी नहीं था, उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो उस लड़की के पीछे जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। ही कॉट अप विद अ गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। वो लड़की के पीछे पीछे पहुंच गया जब वो स्टेशन से निकल रही थी। वैन दे गॉट टू द रोड वेलू फाउंड दैट द व्हीकल कीप कमिंग। जब वो रोड पर पहुंचे तो वेलू को ऐसा पता चला कि व्हीकल्स जो हैं वो आते ही रहते हैं, एंड नेवर स्टॉप फॉर एनी वन, और कभी भी किसी के लिए रुकते नहीं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड। सभी जगह से धूल और धुआं उसकी तरफ आ रहा था, मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिससे उसका सर चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। उनको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा जब तक कि उनको कुछ जगह मिल जाती उनके गाड़ियों के बीच से भागकर निकलने के लिए। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग। वेलू हिचकिचा रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। आखिरकार वो लड़की जो है उसको खींचकर ले जाती है दूसरी तरफ। देखिए ऐसे पिक्चर में आपको दिख रहा है। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउज, गाय चरा रहे हो? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अगर तुम ऐसे रोड के बीच में खड़े हो जाओगे तो तुम चटनी बन जाओगे। वेलूज हार्ट वर्ड स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का हार्ट अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। ही लुक बैक एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एट सेंट्रल स्टेशन। उसने वापस सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा। एंड दी ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और जो तेज़ी से ट्रैफिक बढ़ रहा था उसकी तरफ। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? वो कैसे इससे बचकर निकल पाए थे? दे वॉक अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। वो रोड के साइड से गुजरे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के पास से। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर, बनियंस, कार ट्रक्स, पेन, वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। उसने ऊपर की तरफ उन पिक्चर्स की तरफ देखा जो साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, उनकी पिक्चर्स की तरफ। किसी में बनियान छपी हुई थी, किसी में कार टायर छपे हुए थे, किसी में पेन, तो किसी में एक औरत बॉक्स पकड़े हुए। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। सभी कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मींट। तो उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। वो लड़की एक बड़े चौड़े से ब्रिज की तरफ मुड़ी और चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू रुक गया और उसने रेलिंग के ऊपर से देखा। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। उसके नीचे पूरा जो रोड है वो चल रहा था, मतलब शहर पूरा चल रहा था। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग। कुछ दूरी पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख सकता था। एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और टावर देख सकता था और ज़्यादा रोड्स भी देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। वो देख रहे हो बड़ी सी बिल्डिंग जिसके चारों तरफ वॉल है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सोन बी काउंटिंग बार्स देयर। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम जल्दी ही वहाँ बार्स गिन रहे होगे, सलाखें गिन रहे होगे। द गर्ल्स ग्रीन। वो लड़की मुस्कुराती है। एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन, सेंट्रल जेल। वेलू सहम गया और उसने तमिल साइन में जो लिखा हुआ था जेल, सेंट्रल जेल, उसको पढ़ा। वाई आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग। क्यों, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाओ, बस इतना ही।
वट डज शी मीन, इसका क्या मतलब था? वेलू वंडर्ड, वेलू ने सोचा। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद ए सैक ऑन हर शोल्डर। इसी बीच वो लड़की उस ब्रिज से लगभग उतरने ही वाली थी और उसका जो बोरा था वो उसके कंधे पे था। वट वॉज इन इट, उसमें क्या था? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन इट इन द स्टेशन, उसने देखा था कि वो स्टेशन पर प्लास्टिक के कप्स उसके अंदर डाल रही थी। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम उस बैग में क्या लेके जा रही हो? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, चीज़ें, बॉटल और पेपर। वेलू वंडर्ड वट शी वॉज डूइंग विद दैम, वेलू ने सोचा कि वो इनका क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन और कुछ पूछने में उसे शर्म महसूस हो रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फिट बर्न। अभी भी सुबह ही थी, लेकिन जो सूरज की किरणें थी वो तारकोल के ऊपर पड़ रही थी, जो तारकोल वाले रोड हैं उसके ऊपर पड़ रही थी, और वेलू के नंगे पाँव जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन दी मड रोड, वो ऐसा नहीं था जैसे कि आप कच्चे रोड रास्ते पे चलते हो। जैसे कच्चे रास्ते हैं वो ठंडे रहते हैं, जो हमारे तारकोल वाले रोड होते हैं वो धूप में ज़्यादा गर्मी में गर्म हो जाते हैं। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वो पूरा पसीने से गीला हो गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, उसने बहुत कोशिश की कि वो छाँव में चले, एंड कीप अप विद द गर्ल इन द एट द सेम टाइम, और साथ साथ उस लड़की के भी साथ साथ ही रहे चलते टाइम। ही शी वॉकड वेरी रियली फास्ट, वो लड़की बहुत तेज़ चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज दी फूड, कितनी दूर था खाना? आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा 1 घंटे तक चलने के बाद में वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके। श्री राजेश्वरी प्रसानन कल्याणा मंडप रीड्स वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे से पढ़ा। वहाँ पे लिखा हुआ था श्री राजेश्वर प्रसाना कल्याण मंडप। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स, और एक साइन लगा हुआ था, साइन बोर्ड टाइप, जिसमें लेटर्स, फूलों से लेटर्स बना रखे थे। सेड ग्रूम, उसमें दूल्हा और दुल्हन के नाम लिखे हुए थे। दूल्हा था जेवी विनायगन और ब्राइड थी रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने जो बड़ी बड़ी कार उसके मंडप के उस बिल्डिंग के बाहर पार्क थी उनकी तरफ देखा। वन ऑफ द कार हैड फ्लावर गार्लैंड, एक कार थी जिसमें फूलों की मालाएं लगी हुई थी। एंड रोज़ टैप्ड ऑन इट, और रोज़ जो थे वो चिपका रखे थे, गुलाब चिपका रखे थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा, आजू बाजू देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और जल्दी से एक उतार लिया, मतलब एक गुलाब का फूल उतार लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, जल्दी करो। आर यू गोइंग टू ईट हेयर, आस्क वेलू, वेलू ने कहा क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं? लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, वो बड़ा सा हॉल और लोगों को देखते हुए, अंदर जो लोग थे उनको देखते हुए उसने पूछा क्या हम यहाँ खाने वाले हैं? होप्स, सेड द गर्ल शेकिंग हर थम्स अंडर हर नोज, वो लड़की ऐसे ठेंगा दिखाते हुए और कहती है बस सपने देखो। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसे हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिन गार्बेज, देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पर एक बड़ा सा डस्टबिन था जिसमें इतना ज़्यादा कचरा था कि वो बाहर गिर रहा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, उस ढेर के ऊपर 2 बकरियां खड़ी हुई थी, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। 2 बकरियां भी लगी हुई थी वहीं से खाने। फाइटिंग फॉर दी बनाना लीफ, और वो लड़ रही थी एक केले के पत्ते के लिए, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बजिंग अराउंड देयर लेग्स, और उनके पैरों के पास में पूरा ये मक्खियों का पूरा बादल मंडरा रहा था। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, और वहाँ हवा में बिल्कुल सड़ी हुई स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक अप अ स्क्वेशी बनाना, लड़की ने एक बिल्कुल सड़ा हुआ बनाना उठाया एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वो वेलू को दे दिया। हेयर इज़ योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू शॉक में चला गया, वेलू को बहुत ही हैरानी हुई। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर, क्या हम उनका बचा हुआ खाना खाने वाले हैं? छे, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग? ओह, तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या हूँ, कुत्ता? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, हेयर सम मोर कैच, मैं तो सिर्फ अनटच्ड फूड जो होता है, मतलब ऐसा खाना जिसको छुआ भी ना गया हो, मैं बस वही लेती हूँ। यहाँ और भी हैं, लो पकड़ो। शी थ्रू हेम अ वडा, उसने एक वडा उसकी तरफ फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट, वेलू ने बड़े ही निरसता से उसकी तरफ देखा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कम ऑन हीरो ईट इट, अरे जल्दी करो हीरो, इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें लगता है मुझे ये पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ दूंगी खाने के लिए।
डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास पैसे है तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए। यू बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम जैसा मिल रहा है वैसा खा लो इससे पहले कि तुम खुद के पैसे कमाने लग जाओ, मतलब खुद के पैसे कमाने लगो तो तुम खाना खरीदना। वेलू हेजिटेटेड, वेलू कुछ हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका स्टमक जो था, उसका पेट जो था वो फिर से सिकुड़ रहा था, भूख से चिपक रहा था। ही गल्प डाउन द बनाना एंड द वड़ा, उसने वो बनाना और वड़ा वो निगल लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीजिएटली, उसका पेट जल्दी ही अच्छा फील करने लगा। ही कुड हैव इटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो इससे 10 गुना ज़्यादा और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, लेकिन वो लड़की बस एक ही बनाना और ढूंढ पाई जिसे उसने खुद खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे ओनली ईटन टिफिन, ये बहुत जल्दी है, उन्होंने बस टिफ़िन ही खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें वेट करना होगा कि वो अपना लंच फिनिश कर लें। ठीक है, मतलब जो अंदर गेस्ट हैं वो अपना लंच फिनिश करेंगे तो और खाना मिल जाएगा उन्हें लेफ़्ट ओवर्स में। ओके, यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, तुम यहाँ वेट कर सकते हो, रुक सकते हो अगर तुम चाहो, लेकिन मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम दी हीप, उसने ढेर में से कुछ एक बॉटल्स उठाई, एंड थ्रू इट इन हर सैक, और उसे अपने बोरे में भर लिया। देन शी वॉक्स ऑफ, और फिर वो चल पड़ी। वेनू वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, उसे ये महसूस हुआ कि अगर उस लड़की ने उसे छोड़ दिया तो उसे कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कहाँ है, एंड वट टू डू, और करना क्या है। इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, ये बेहतर था कि वो उसी के साथ रहे। शी सीम्स टू नो हर वे अराउंड, ऐसा लगता था कि उसे आसपास के बारे में सब पता है। ही रेन आफ्टर हर अगैन, और वो फिर से उसके पीछे भाग लिया। हे ए, ही कॉल्ड, उसने उसे आवाज़ लगाई। ही डिडेंट इवन नो द गर्ल्स नेम। ए, व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क हरीली बिहाइंड हर, उसे उसका नाम तक नहीं पता था। उसने आवाज़ लगाई, जल्दी से उसके पीछे भागते हुए उसने आवाज़ लगाई, अरे तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और मुड़ी। ओह, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, अच्छा तो तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो और मेरा नाम तक नहीं पता। जया, फिर उसने अपना नाम बताया उसे। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। देन वॉट, हु गॉट यू फूड, तो फिर क्या कर रहे हो, किसने तुम्हें खाना दिया। कैन आई कम विद यू, वेर आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर, आ जाओ अगर तुम चाहते हो, ये बैग तो भर गया है, मुझे घर जाना होगा दूसरा लेने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं हम क्विकली। ऑल राइट, आई वॉज रॉन्ग, इट्स नॉट कंप्लीट येट। ओके, पहले हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, क्या वेलू तमिल और इंग्लिश दोनों पढ़ सकता था, कैसे पता। वेलू could only read तमिल, वो सिर्फ तमिल पढ़ सकता था, बिकॉज ही रीड द तमिल साइन बोर्ड्स बट नॉट इंग्लिश साइन बोर्ड्स, उसने तमिल साइन बोर्ड्स तो पढ़े थे लेकिन इंग्लिश साइन बोर्ड्स वो नहीं पढ़ पा रहा था। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सोन बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड, व्हाट इज शी रेफरिंग टू, इसका लड़की का क्या मतलब था कि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम जल्दी ही सलाखें गिन रहे होगे, इसका मतलब ये था कि तुम जल्दी ही जेल में पहुंच जाओगे अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो। व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, उसका क्या मतलब था कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो। शी सेज समथिंग अ लिटिल लेटर विच मीन्स द सेम, फाइंड दैट सेंटेंस, तुम्हें सेंटेंस ढूंढना है, और उसका मतलब क्या था कि अगर सावधान नहीं रहे तो तुम जेल में पहुंच जाओगे। क्यों, क्योंकि वो लोग बेघर थे, छोटे बच्चे थे और कचरा उठा रहे थे। वेयर डिड द गर्ल लेड वेलू टू, लड़की वेलू को कहाँ लेके गई थी। रिमेंबर, वो लोग एक वेंकट हॉल के सामने गए थे जहाँ पर ये मंगलम करके शादी हो रही थी कुछ, सी एक बड़ा सा नाम था, बहुत सारे तमिल नेम्स थे। ओके, हेयर इट इज़, वो लेके गई थी उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने। ओके, हम कहेंगे नियर, शी टुक हिम टू अ मंडप वेयर दे कुड ईट। व्हाट डिड दे गेट टू ईट, उनको क्या मिला था खाने के लिए, एक बनाना मिला था, ठीक है,
और एक उनको वड़ा मिला था। राइट, ओके, व्हाट वर्क डिड शी डू? थिंक ऑफ वन वर्ड आंसर। एक वर्ड का आंसर सोच रहे हैं, वो क्या करती थी? रैग पिकिंग हम कहेंगे कि वो कचरा उठाती थी। राइट, चलो आगे हम रीड करते हैं। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर। जया और वेलू आधे घंटे तक रोड पर चलते रहे। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। जब तक कि वो ब्रिज के दूसरी तरफ नहीं आ गए जहाँ पर बहुत सारा गंदा पानी था। वी आर इन द ट्रिपल केन नाउ, सी दैट्स द बेकिंगहम कैनल, सेट जया। जया ने कहा कि अब हम ट्रिपल केन में पहुंच गए हैं, दैट्स अ प्लेस नेम मे बी, और ये देखो ये बेकिंगहम पैलेस है, ओह सॉरी बेकिंगहम कैनाल है। वेलू स्टेयर्ड, दिस वॉज अ कैनाल। वेलू घूर के देखता है कि क्या ये कैनाल थी। नियर सम puddle ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट ही हैड एवर सीन। अभी इमेजिन करो कि वो किस चीज़ को कैनाल कह रही होगी बेटा, क्योंकि ये लोग स्लम में रहते थे तो वहाँ पर कोई गंदा नाला होगा गंदे पानी का, उसको उन्होंने कहा कि ये वो है बेकिंगहम कैनल है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। वेलू घूर के देखता है और सोचता है कि क्या ये कैनाल है। नियर सम puddles of water was a row of strangest hut he had ever seen। और उस पानी की पूरे कीचड़ के पास में उसने ऐसी अजीब झोपड़ियाँ देखी जो उसने कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो हर चीज़ को मिला के बनाई गई थी। मेटल शीट, ये जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, मेटल की शीट्स भी लगी हुई थी, ठीक है। टायर भी लगे हुए थे, ब्रिक्स लगी हुई थी, एंड वुड एंड प्लास्टिक, और लकड़ी भी, प्लास्टिक भी, टायर भी, ईंटें भी, जो चीज़ें मिली उन्हीं चीज़ों से मिला के इन्होंने अपनी हट बना रखी थी। दे स्टूड क्रूकेडली, वो बिल्कुल आड़ी टेढ़ी टेढ़ी तिरछी तिरछी खड़ी थी। एंड लुक्ड एज इफ़ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और वो ऐसी लग रही थी जैसे कि वो कभी भी गिर जाएंगी। इज़ दिस वेयर यू लिव? दीज हाउस आर स्ट्रेंज, सेट वेलू। वेलू कहता है कि क्या तुम यहाँ रहती हो, ये घर अजीब है। इन आर विलेज दी हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में जो घर हैं वो मिट्टी के और पाम लीव्स के बने हुए हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड। जया उन हट्स के पास में एक के पास गई और उसने अपनी बोरी वहाँ बाहर रख दी। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और फिर उसने एक खाली बोरी उठा ली। लेट्स गो, चलो चलें। शी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम अ शो, उसने वो वेलू की तरफ मुड़ी और उसने उसे एक ये दे दिया, फावड़ा। ओके, एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम मेरी मदद तो करो। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, ये लो इनको पहनो और मेरे साथ आ जाओ। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट लेस, उसने उसके तरफ एक जोड़ी जूते फेंक दिए जिनमें लेसेस ही नहीं थी। एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इन टू हिज हैंड, और उसके हाथ में एक ये सैक, एक बोरी और एक डंडा पकड़ा दिया। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वो क्या चाहती थी इन चीज़ों के साथ में, वो क्या काम करे। दी ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज दी ऑन दी लैंड ऑनर्स फार्म, जो एक काम उसको आता था वो था किसी ज़मींदार के खेत में काम करना, वीडिंग, घास खोदना, एंड टेकिंग काउ आउट टू ग्रेज, और गायों को ले जाना चराने के लिए। आर देयर एनी फार्म इन दिस सिटी, ही आस्क जया। जया से उसने पूछा कि क्या यहाँ शहर में कोई खेत हैं। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वो हंसी और उसने अपनी लकड़ी को, अपने डंडे को जोर से ज़मीन पे पटका। फार्म्स, खेत, देर आर नो फार्म्स हेयर, वी आर रैग पिकर्स, यहाँ पर कोई भी किसान नहीं है, फार्मर्स नहीं हैं, हम कचरा उठाने वाले हैं। रैग पिकर्स, कचरा उठाने वाले। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, मेरे बोरे को देखो, सारा भरा हुआ है जिन चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया उनसे। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क वेल्यू, वेल्यू ने पूछा इकट्ठे किए हैं कहाँ से। फ्रॉम रैबिश बिन, वेयर एल्स, कचरे के डब्बों से, और कहाँ से, डस्टबिन से। यू कलेक्ट रैबिश, तुम कचरा इकट्ठा करती हो। वेल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग, वेल्यू ने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी। ए ब्लॉक हेड, अरे मोटे दिमाग के, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई कचरा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास सच थिंग्स, बस ये कागज़, प्लास्टिक और शीशे हैं, ग्लासेस हैं,
बस ऐसी ही चीज़ें। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू, हम जाम बाज़ार में जग्गू को इन चीज़ों को बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने लोगों को चीज़ों के बेकार चीज़ों को, कचरे को फेंकते हुए सुना था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन इस कचरे को कोई ख़रीदना क्यों चाहेगा। हुज जाम बाज़ार जग्गू, वाई ही बाय ऑल दीज थिंग्स, कौन है जामनगर का जग्गू, वो इन चीज़ों को क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाय इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है वो इनको दिखाने के लिए खरीदता है। ही सेल इट टू अ फैक्ट्री, वो इनको फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, आ जाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे उसको बर्बाद करूं। मेलू डिड नॉट मूव, मेलू वहाँ से नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे, वो भागा नहीं था। एंड केम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, वो अपने घर से इसलिए नहीं भागा था और यहाँ आया था कि वो गार्बेज बिन से चीज़ें उठाए। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने उसको अपनी लकड़ी लगा के फिर से बोला, लो यार यहाँ देखो, शी शाउटेड, वो चिल्लाई। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डिडंट गेट एनीथिंग, अगर हम सब बाकी हमसे पहले कोई और वहाँ पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, वहाँ बस खड़े नहीं रहो पोजिंग बिग हीरो, जैसे कि तुम कोई पोज दे रहे हो, बड़े से हीरो हो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, आज तुम्हारा पेट किसने भरा था। वेलू स्ट्रेच्ड हिज हेड एंड साइंड, वेलू ने अपना सर उठाया और आह ली। आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, उसने सोचा कि मैं अभी के लिए इसको कर लेता हूँ, अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है, गीता वोल्फ और अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन ने लिखी है। ऑलराइट, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, पढ़ के मज़ा आया हो। जो घर से भाग जाते हैं बेटा, दे विल एंड अप लाइक दिस ओनली, कोई और नहीं होता हेल्प करने के लिए। चलो, अब ऐसे ही अगर मेरे साथ चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।